नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय निष्पक्ष न्यूज। मैं उन्नाव जिले के नवाबगंज ब्लॉक के अंतर्गत बिचपरी गांव में इस समय उपस्थित हूं और यहां पे जो खाद गोदाम है, खाद गोदाम में इस समय उपस्थित हूं। जैसा कि हमारा भारत देश जो है, भारत देश किसान देश माना जाता है। पूरे बात करें दुनिया में तो हमारे भारत देश की पहचान जो है वो सिर्फ किसान देश की वजह से होती है। तो हमारे भारत देश का जो किसान है वही अगर दुखदाई है तो फिर हमारे भारत देश का विकास कैसे होगा। हमारे बीच में कई सारे किसान हैं जो अपनी खाद लेने के लगातार इस गोदाम में आते हैं और लगातार वापस चले जाते हैं। बड़ी भैया जी हैं हमारे बीच में, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया जी, क्या बात है, आप खाद गोदाम में क्यों बैठे हैं? खाद लेने के लिए बैठे हैं। क्या क्या समस्या हो गई, क्यों नहीं खाद मिल रही? समस्या ये है कि खाद बता रहे हैं कि गोदाम में है, कोई आईडी वाईडी है जो अपडेट नहीं हो रही। और यूरिया किसानों को ज़रूरत है, 4-5 दिन से लगातार हम आ रहे हैं और मुझे यही बताया जाता है कि आईडी नहीं खुली है, अभी मिल नहीं पाएगी। मतलब कि जो जिले स्तर की कार्रवाई है शायद वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम अभी यहाँ पे जो प्रभारी हैं उनसे भी बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ के जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है? दयाराम। कहाँ से आए हैं? सेरा कटियान। क्या समस्या है दादा? समस्या वह खाद वाली है कि सब लोग दौड़े घूम रहे हैं और खाद नहीं मिल रही है, परेशान है ना। कई रोज से आना जाना, कभी कुछ बता दिया जाता है, कभी कुछ बता दिया जाता है। क्लियर बात कोई बता ही नहीं जाती। अब आज ये पता चला कि आपसे पर जानकारी होगी, तो आप जैसा समझो उचित वैसा बताएं आप। हमारे देश में अगर किसान ही अगर खुश नहीं हो पाएगा तो हमारे भारत देश में फिर कोई नहीं खुश हो सकता, क्योंकि ये किसान हित के लिए माना जाता है। हमारा भारत देश किसान देश ही है। हमारे बीच में दादाजी हैं, दादाजी देख सकते हैं कि बैठे भी हैं। क्या समस्या है दादा, आप क्यों बैठे हैं? भैया हम नखलौती आए हैं, हमको खाद नहीं मिली है। हम बहुत परेशान, चल नहीं पाती है ना, वो दूसरे को लेके आए हैं और खाद हमको नहीं मिली है सर। हाँ, तो क्या और मतलब क्या बताएं आपको, खेत क्या में खेत में डाला और खाद बता रहे हैं कि यहाँ। क्या बता रहे हैं? अब खाद बता रहे हैं कुछ वो मिले तो फिर वो हो। हाँ, देखिए, चलिए हमने किसानों से बात कर ली, यहाँ के जो प्रभारी हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। जो किसान लगातार यहाँ पे आते हैं और लगातार वापस चले जाते हैं, क्योंकि अगर फसल को हम अच्छे टाइम पे अगर उसमें अगर हम खाद नहीं छिड़काव करेंगे तो वो फसल जो होगी वो नुकसानदायक हो जाएगी। हमारे बीच में प्रभारी जो होंगे उनसे। हेलो। हाँ हेलो। अरे सर नमस्कार, मैं रवि राजपूत बोल रहा हूँ निष्पक्ष न्यूज समाचार से। कहाँ से? रवि राजपूत बोल रहा हूँ, निष्पक्ष न्यूज समाचार से बोल रहा हूँ सर, और मैं इस समय आपके बिचपरी खाद गोदाम में उपस्थित हूँ सर। जी जी बताइए। सर यहाँ पे किसान काफी संख्या में यहाँ पे सब लोग खड़े हैं और इनको खाद नहीं मिल पा रही है सर। क्या समस्या है, क्या कमी है? वहाँ पे डीएम साहब की फाइल प्रस्तुत हुई है खाद आवंटन के लिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और 1-2 दिन में आवंटन हो जाएगा तो खाद आ जाएगी वहाँ पे। सर आवंटन होने में डीएपी एक तो दो दिन लगे तो सर ये गलत बात है। डीएपी मेरी बात सुनिए, हो हाँ सकता है संभवतः आज ही हो जाए। हाँ। तो खाद तो कल पहुँचेगी ना। पहली बात ये डीएपी कल वहाँ पे हम लोग ने उपलब्ध कराई थी। अच्छा, हाँ हाँ, तो डीएपी तो वहाँ सर पे हम उपलब्ध किससे है। बात कर सर किससे बात करें तो आज इन किसानों को खाद मिल जाए? एसडीएम सर से बात करें या हाँ, किससे बात करें हम? आप बात कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आवंटन होगा ना, आवंटन के अनुसार ही खाद भेजी जाएगी। तो सर आवंटन कराइए, किसान परेशान है, रोज आता है वो लगभग 10 किलो 15 किलोमीटर दूर से आता है और वो वापस चला जाता है। बताइए सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लग के करवाते हैं इसको हम। तो ठीक सर है, हमको बता संभवतः दीजिए बात प्रयास किससे ये करनी है हम। करेंगे। हाँ प्रयास ये करेंगे कि कल हाँ। से वहाँ कल से क्योंकि खाद वहाँ पे है नहीं। नहीं, खाद यहाँ पे तो किसान बोल रहे कि आई है खाद। ना ना, डीएपी आई है ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ डीएपी आई है। डीएपी जिसको चाहिए वो ले ले, वहाँ पे डीएपी तो है ही है। मैंने अच्छा कहा मना किया कि ठीक है सर, मैं कल आवंटन। कल फिर आऊंगा सर गोदाम में चेक करने के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल आके आप कभी भी चेक कर सकते हो। हाँ, चलिए ठीक, धन्यवाद सर। सर ने जैसा कि बताया कि अभी यहाँ पे यूरिया खाद नहीं उपस्थित हो पाई है, जबकि डीएपी यहाँ पे खाद उपस्थित है। अगर डीएपी अगर कोई किसान लेना चाहता है तो उसको खाद जरूर मिल जाएगी, मगर संभवतः उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि खाद जो है यूरिया वो कल तक यहाँ पे जरूर संभावित हो जाएगी, और जो किसान है जिनको जरूरत है वो कल आके यहाँ पे खाद ले सकते हैं। हमारे बीच में प्रभारी जी थे, उनसे बात करेंगे। आज 27 टन स्टॉक आया था जिसका वितरण हो चुका है। अब फिर स्टॉक की डिमांड की गई है क्योंकि आवंटन से खाद जा रही है, तो आवंटन होने में 1-2 दिन लगते हैं। आवंटन हो जाएगा तो उम्मीद ये है कि कल तक स्टॉक आ जाएगा, तो कल वितरण होगा। मतलब प्रभारी जी, अगर गेट पे अगर नोटिस बोर्ड लगा दिया जाए कि यहाँ पे खाद इस समय नहीं उपस्थित है, जो किसान परेशान हो रहे नहीं, हैं वो परेशान ना हो। हम रहते हैं ना यहाँ यहाँ हम 10 से 5 रहते हैं। किसान जो आता है उसको हम बस उस चीज से अवगत करा देते हैं कि आप कल आइए या परसों आइए, अपना नंबर दे दिया, आप बात कर लीजिए। स्टॉक अगर वितरण हो रहा है, आ गया है, तो हम उनको बता देते हैं आ जाइए, आधार इंतकाम लेके हम आपको यूरिया दे देंगे या डीएपी दे देंगे।
तो संभवतः कल क्या मिल हाँ, सकती है? कल उम्मीद है कि कल अगर स्टॉक आ जाए तो कल वितरण करेंगे। प्रभाजी जी ने साफ तौर पे भी यही बात बताई है कि कल संभवतः मिल सकती है, मगर हमारे जो बड़े नेता और राजनेता हैं उनके साफ शब्द रहते हैं कि हमारे किसान जो है भारत देश का बहुत ही खुशहाल किसान है, मगर जब जमीनी स्तर पे किसानों से बात की जाती है तो कैसी हालत है हमारे किसान की, तो वो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। किसान है कि एक बोरी जो खाद है वो खाद तक नहीं मिल पा रही किसान को, तो खुश कैसे हो सकता है? जिसकी फसल वो अपनी खून पसीने की मेहनत से अपन फसल उगाता है और उसमें अगर खाद का छिड़काव नहीं टाइम पे कर पाएगा तो उसकी फसल कहीं ना कहीं नष्ट हो सकती है। इस वजह तार किसान जो होते हैं वो खाद गोदाम के चक्कर अधिकारी हैं, शायद उनकी समस्या शायद नहीं देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज में रवि कुमार राजपूत।